लोक सेवा की परीक्षा क्लियर करना कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये किसी से छुपा नहीं है। हर कोई ये जानता है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ, यूपीएससी के सपनों का महल तभी साकार रूप ले सकता है जब उस महल की आधारशिला मजबूत हो, प्लानिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही बेहतरीन और सटीक होनी चाहिए, वरना थोड़ी सी चूक भी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इस चूक को कम करने के लिए जरूरी है कि आप इस परीक्षा के जो बेसिक्स हैं वो बहुत ध्यान से समझें और उसे पूरी ईमानदारी से अमल भी करें। यह बेसिक्स का मतलब सिर्फ करिकुलम की बेसिक्स नहीं है, बल्कि पूरी प्रेपरेशन की बेसिक्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेपरेशन की बेसिक्स होता क्या है, ये क्या चीज है, तो आइए जानते हैं आज के वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस परीक्षा की तैयारी के 10 स्तंभ। तो दोस्तों, आज हम यूपीएससी प्रेपरेशन के जो स्तंभ आपको बताने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपके स्टडीज से रिलेटेड है, बल्कि पढ़ाई के अलावा आपकी पर्सनालिटी से भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पिलर्स की जिनसे आपकी जो स्टडीज हैं वो अफेक्ट होती हैं। फर्स्ट इज सिलेबस। तो यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस अपने स्टडी टेबल पर हर समय रखनी चाहिए। साथ ही आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप कोई नया टॉपिक या कोई नया सब्जेक्ट शुरू करें तो सबसे पहले उसके हिस्से के जो सिलेबस है उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ लें और उसको समझ लें। इतना ही नहीं, रिविजन करते समय भी सिलेबस को ज़रूर देखें। इससे आपको ये पता लगता रहेगा कि आपने कितना पढ़ लिया है और आपको क्या पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी एक मानक यानी कि एक स्टैंडर्ड बुक है जिसका सिलेबस राष्ट्रव्यापी है और जिसके करिकुलम को पूरा देश फॉलो करता है। तो इसी किताब को लिखने की जिम्मेदारी किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे पैनल की होती है और इसके जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और किसी भी कंफ्यूजन में उन्हें ही सही माना जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर। तो आपको अपने लिए कोई भी राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और कोशिश कीजिए कि ये पेपर उसी भाषा में हो जिसमें आप यूपीएससी की परीक्षा लिखने वाले हैं। इसी तरह हर दिन समाचार देखने और सुनने की आदत भी ज़रूर आप विकसित कर लें और समाचार सुनने और देखने के लिए आकाशवाणी और डीडी न्यूज़ सबसे बेहतर हैं, और क्योंकि इन जो प्लेटफॉर्म्स पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सभी खबरें आपको ज़रूर मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मॉक टेस्ट का क्या महत्व होता है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप पिछले कुछ सालों के जो यूपीएससी पेपर्स हैं उनको हल करना शुरू कर दें और इनफैक्ट प्रभात बुक्स की वेबसाइट पर भी आपको प्रीवियस ईयर्स के अनसॉल्व पेपर्स की एक वास्ट रेंज मिल जाती है और यही नहीं, आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। अनसॉल्व क्वेश्चंस हल करने में आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा तो होता ही है, साथ ही आपको ये भी पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मैप्स। अब आपके रूम में दीवार पर 2 मैप्स जरूर टंगे होने चाहिए, एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया मैप। तो मैप्स ना सिर्फ ज्योग्राफी बल्कि हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट्स को समझने में भी आपको आसानी कर देते हैं। और यकीन मानिए, एक बार आपने मैप्स की मदद से पढ़ाई करना सीख लिया ना, तो आप ना सिर्फ चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे बल्कि उनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो पॉइंट्स जो डायरेक्टली आपकी पढ़ाई को प्रभावित करते हैं। और अब हम बात करते हैं जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपकी स्टडीज को अफेक्ट करते हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं? तो फर्स्ट इज डिसिप्लिन। तो यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको एक आईएएस की लाइफस्टाइल को फॉलो भी करना पड़ेगा और एक आईएएस की सबसे बड़ी खूबी जो उसे दूसरे लोगों से अलग करती है वो है उसका डिसिप्लिन। इसीलिए आप भी अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए और एक रूटीन जरूर बनाइए। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। तो यूपीएससी क्रैक करने का काम रातों रातों हो नहीं सकता, इसके लिए महीनों सालों तक की मेहनत करनी पड़ती है और ये बेहद ज़रूरी है कि आप लगातार मेहनत करते रहें। तो हर दिन के लिए एक समय निर्धारित करें और हर दिन वो समय सिर्फ पढ़ाई को ही आप डेडिकेट करें।
नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। तो यदि आप क्रिएटिव नहीं है ना तो आप ना भीड़ में खो जाएंगे। तो यदि आपको खुद को भीड़ से अलग करना है तो चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो कई बार कन्वेंशनल मेथड्स को लोग सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमेशा से ऐसा ही होता आया है, लेकिन एक आईएएस बनकर आप समाज में बदलाव आपको लाना है और ये तभी हो सकता है जब आप तैयारी के दिनों से ही बदलाव के दृष्टिकोण को आप डेवलप करें। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अलग अलग दिखने वाली कुछ घटनाएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और जो लोग इस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं वो जटिल दिखने वाली समस्याओं को भी आसानी से सुलझा लेते हैं। तो तैयारी के दिनों में आपको ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़कर आप जरूर पढ़ना शुरू कीजिए। तो उदाहरण के लिए यदि आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आप उस समय के सोशो पॉलिटिकल एंगल से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उस समय की अर्थव्यवस्था को समझिए। इससे ना सिर्फ आप इतिहास बल्कि पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स भी बेटर प्रिपेयर कर सकेंगे। नेक्स्ट इज बी अ लर्नर। तो अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मोटिवेट करते रहिए आप। तो जीवन में हम एक्चुअली सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो हम सीख जरूर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप अपने ज्ञान को टेक्स्ट बुक्स तक ही सीमित रखें। एक आईएएस के तौर पर आपसे ये अपेक्षा की जाती है आप नई जगहों पर, अनजान जगहों पर अपनी सेवाएं देंगे और उस जगह को पहले से बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए अपने अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की जो प्रवृत्ति है ना उसको विकसित कीजिए। तो दोस्तों, ये वो पिलर्स हैं जिनके बिना आप अपने सपने की इमारत को खड़ी नहीं कर सकते। पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलप करना भी ज़रूरी है और ये काम आपको आज ही से शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।